अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। अपने जवाब को लिखते हुए किसी भी डायमेंशन में, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। कि सबसे पहले हम इकोनॉमी के केस में जो पहली रिपोर्ट है, दैट इज़ एज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट आती है, हर साल रिपोर्ट आती है। और ये रिपोर्ट में जो कंट्रीज की रैंकिंग से ये जाहिर होता है कि पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। कि आइदर कंट्री जिसकी बात हो रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वहाँ पे बिजनेस करने का परमिट आसानी से मिलता है, टैक्स कलेक्शन वहाँ पे कैसा है, अगर कंपनी का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कोर्ट्स किस तरह से वहाँ पे इंसाफ प्रोवाइड करती हैं। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट रैंकिंग मानी जाती है। और रिसेंट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है 2020 में जो आई है, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग है। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो क्लिप अभी आप ये देख रहे हैं, जो लेक्चर अभी आप ये सुन रहे हैं, ये जो क्लासेस में सीएसएस के स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ाता हूं करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स के दौरान, उसी सेशन के एक क्लास की एक क्लिप है। ये दो रीजंस की वजह से लेक्चर के इस हिस्से को आपके लिए अवेलेबल किया गया है। नंबर वन, आप एक्सपीरियंस कर पाएँ कि ऑनलाइन सेशन के दौरान जो लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है। और नंबर टू, वो स्टूडेंट्स जो सी एस एस 2021 में अपीयर होने वाले हैं, उनको ये डेटा हेल्प करेगा। भले ही आप मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं ऑनलाइन सेशन में या नहीं, ये आप सबके लिए है, एक गिफ्ट के तौर पर है। ये सारी रिपोर्ट्स आप अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, या किसी भी पेपर में जहाँ पे आपको रिलेवेंट लगे। और आखिर में जी, नेक्स्ट करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के ऑनलाइन सेशन में अगर आपने रजिस्टर होना है तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसको याद कर लें, अपने मोबाइल में अभी सेव कर लें। 03340279 इसको सेव करें, मैसेज करें और नेक्स्ट पेज में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। दैट्स इट। 108 नंबर पे पाकिस्तान है। और इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 2018 में पाकिस्तान का रैंक था 136 नंबर पे। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो और ज़्यादा जो है एक तरह से कंपैरिजन में बेहतर है। 108 पोजीशन पे हैं हम। अब ये जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं हमारी इस रैंकिंग में, 108 नंबर पे पाकिस्तान जो आया है, ये एक तरह से हमारे टैक्स कलेक्शन में बेहतरी की वजह से, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बेहतरी की वजह से, और इकोनॉमी को जो है डिजिटलाइज करने की जो बात होती है कि परमिट्स को और जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस हैं उनको जो है डिजिटल मीन्स के ज़रिए हल करने की जो है ज़रूरत पे काम हो रहा है। तो इनकी वजह से जो है डिजिटलाइजेशन की वजह से बेहतरी आई है। तो ये 108 नंबर पे पाकिस्तान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आना, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान इज सिक्स्थ ग्लोबल रिफॉर्मर, यानी टॉप 6 में पाकिस्तान सिक्स्थ नंबर पे ग्लोबल रिफॉर्मर पाकिस्तान को कहा गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, रैंकिंग को बेहतर बनाने में पाकिस्तान की जब बात आई। उसके अलावा इकोनॉमी में एक और भी, उसके अलावा एक जी शर्जील, नंबर ऑफ रीजंस जो हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रैंक में लिस्ट क्या है पाकिस्तान की, हम वो बात कर रहे थे। उसके अलावा आप यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, सर्वे है एक, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर साल 18 बिलियन 18 बिलियन डॉलर्स का लॉस आता है हर साल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ये जो लोड शेडिंग है या पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस ख़राब है, इसकी परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान को हर साल 18 बिलियन डॉलर का लॉस आता है। ये वर्ल्ड बैंक की एक सर्वे के मुताबिक है। तो ये भी आप कहीं पे लिख सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमी की जब बात आती है तो इसको आप हम सब जो है करप्शन के साथ भी रिलेट करते हैं। और
यूएन कहता है, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि हर साल दुनिया में, पूरी दुनिया में 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं, इतना पैसा जो है करप्शन की वजह से ज़ाया होता है। तो ग्लोबल इशू है करप्शन। और देखें 2.6 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी से भी ज़्यादा इतना पैसा जो है आपका करप्शन में ज़ाया हो रहा है, यूएन कहता है ये। उसके अलावा इकोनॉमी में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स, एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये हर साल इंडेक्स शाया होती है। और इसमें, इस इंडेक्स में 2017 में इसकी जो रैंकिंग आई, 2018 में जो रैंकिंग आई और 2019 में जो रैंकिंग आई, ये सिर्फ दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज की लिस्ट बनाते हैं कि ये टॉप 25 कंट्रीज हैं जिनमें जो है फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस हैं। और इस लिस्ट में पाकिस्तान 2017 में भी नहीं था, 2018 में भी नहीं था, 2019 में भी नहीं था। अल्दो 2017 में इंडिया इस 25 जो कंट्रीज की लिस्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इंडिया उसमें 8th नंबर में था 2017 में। और 2019 वाली इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 17th नंबर पे आ गई है मोदी की पॉलिसीज की वजह से। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए बात यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स की टॉप 25 कंट्रीज में पाकिस्तान लिस्ट में है ही नहीं। तो ये जो है इकोनॉमी के ऊपर जो है रिपोर्ट थी, तो इनको आप कहीं पे भी इस्तेमाल करें, दैट इज अप टू यू। उसके अलावा ये अदर देन दिस हमारी जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं वो आप प्रेस फ्रीडम के एस्पेक्ट में रिलेट करें। एक तो प्रेस फ्रीडम के ऊपर आपकी जो है मीडिया कितनी आज़ाद है। मीडिया में सोशल मीडिया भी आ जाती है, आपकी प्रिंट मीडिया भी आ जाती है, आपकी जो टेलीविज़न है वो भी आ जाता है, सारे मीडिया की, प्रेस में सबकी बात हो रही होती है। तो इसमें एक तो जो पहली इसमें रिपोर्ट है, हमारा एक इदारा है द इंटरनेशनल, एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज द फ्रीडम हाउस। वो हर साल इंटरनेट फ्रीडम के ऊपर कंट्रीज की रैंकिंग को लिस्ट करता है। अब इस रैंकिंग की अगर बात की जाए, इंटरनेट फ्रीडम जो इंटरनेट फ्रीडम एक इदारा है, हर साल इसकी रैंकिंग आती है। इसमें पाकिस्तान लास्ट 2-3 इयर्स में पाकिस्तान की रैंकिंग डिक्लाइनिंग पे है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे इंटरनेट के कंटेंट पे जो है वो सुपरविजन करने की बात हो रही होती है। आप बहुत सी वेबसाइट पाकिस्तान में एक्सेस नहीं कर पाते। ज़्यादातर इंडिया की जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो अगर उस पे, अगर गूगल पे आपको आर्टिकल मिल भी जाता है तो अगर आप क्लिक करेंगे तो बिना प्रॉक्सी लगाए आप उसको पाकिस्तान में रीड नहीं कर सकते। तो एक्सेस का मसला है, कंटेंट को रेगुलेट किया जाता है पाकिस्तान में। और अगर कोई अपनी राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज करे तो फिर वो उसको नामालूम अफराद जो है गाड़ी में लेके ले जाते हैं। तो ये फिर इंटरनेट फ्रीडम का पाकिस्तान में बड़ा मसला है। और इसकी वजह से ये जो द फ्रीडम हाउस है उसकी रैंकिंग जो 2018 में आई थी उसमें भी पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो डिक्लाइनिंग पे थी। और जो रिसेंट पास्ट में 2019 में फ्रीडम हाउस की जो इंटरनेट फ्रीडम की लिस्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान 100 कंट्रीज में से 26th नंबर पर है। तो ये जो है रैंकिंग बताती है कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरनेट फ्री कंट्री। पाकिस्तान में इंटरनेट की आज़ादी उस तरह से नहीं है जो एक तरह से आप प्रेस फ्रीडम के साथ रिलेट करते हैं। उसके अलावा जी इसमें प्रेस फ्रीडम में आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट है
या वो इंडेक्स आती है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो 2017 में जो आई थी, उसमें अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से पाकिस्तान 139 में था वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की जब बात की जाए। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट जो है, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होती है, इसमें ये फोकस किया जाता है कि आपके कंट्री में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं, इधर उनके ऊपर जो है कोई सुपरविजन होता है या उनको जो है फ्रीली काम करने दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी के मसलों को देखा जाता है, उनके ऊपर जो है आप झूठे केस तो नहीं लगाते, उनको कुछ लिखने के वजह से जो है कोई उठा के तो नहीं लेके जाता, उनको जेलों में तो नहीं डाला जाता। तो प्रेस आपकी जो है कितनी फ्री है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो ये 2017 जो है हमारा इलेक्शन ईयर था और उसमें हमने देखा कि हमारी इंडेक्स जो है पीछे हो गई और उस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग थी 180 कंट्रीज में, पाकिस्तान वाज ऑन 139th नंबर और पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में से काउंट किया जा रहा था कि भाई आप प्रेस फ्रीडम के लिए जो है आप सही नहीं है। इवन जो बलूचिस्तान और फाटा का रीजन है वो हाईलाइट हो रहा था। अब यही प्रेस फ्रीडम जो है 2020 में इनकी इंडेक्स आई है, इसमें पाकिस्तान दोबारा से 180 कंट्रीज में से पाकिस्तान का रैंक और खराब हो गया है, दैट इज 145th। सो रीसेंट गवर्नमेंट के बाद मीडिया पे जो है, मीडिया की फ्रीडम पे और ज़्यादा जो है सख्ती हो गई है, वो प्रेस जो है उस तरह से फ्री नहीं है जो पहले थी। तो ये जो है आप प्रेस फ्रीडम की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको भी यूज करें। अदर देन दिस 6 और है ग्लोबल पीस इंडेक्स प्रेस फ्रीडम में, दैट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। आपके कंट्री में पीस कितना है ये इस इंडेक्स से जज किया जाता है। जितना पीस होगा तो फिर उसी पीस का इम्पैक्ट आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस पे भी होता है, आपके जो जर्नलिस्ट है वो कितना आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं। तो 2020 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को एक तरह से बहुत डेंजरस कंट्री ग्लोबल पीस इंडेक्स की लिस्ट के तहत कहा गया है। इस 2020 की ग्लोबल पीस इंडेक्स के तहत पाकिस्तान इज 11th मोस्ट डेंजरस कंट्री और इस लिस्ट में 2020 वाली में अफगानिस्तान जो है वो नंबर 1 पर है, इंडिया जो है वो 23rd नंबर पर है। तो यहाँ से हाईलाइट होता है कि पाकिस्तान में पीस की कमी भी जो है प्रेस फ्रीडम को इम्पैक्ट करती है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड आपके मसले हैं। उसके अलावा जी आप यहाँ पे अगर वाटर के ऊपर एक बात की जाए तो यूएन की 2018 में एक सर्वे होती है जिसे वो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं और यूएन की इस वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक 2050 तक दुनिया में 5 बिलियन लोग वाटर शॉर्टेज को फेस करेंगे और इस रिपोर्ट के तहत करंटली 3.5 बिलियन जो दुनिया की आधी आबादी है उन तक पानी जो है उस लेवल की जो है पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है जो नॉर्मली होनी चाहिए। दे आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी और कम से कम साल में 1 महीना जो है वो दुनिया की आधी आबादी को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी नहीं मिलता। और ये रिपोर्ट उसके अलावा ये भी कहती है, यूएन की 2018 की जो रिपोर्ट है वाटर डेवलपमेंट, ये कहती है कि जो दुनिया का वाटर यूजेज है, ग्लोबल वाटर यूजेज, उसमें एनुअली हर साल 1% का इंक्रीमेंट आ रहा है। 1% जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक साल पहले पानी के 100 बॉटल्स इस्तेमाल होती थी एक जगह पे, तो वो अगले साल जो है 101 इस्तेमाल होंगी। तो ये जो है 1% का इंक्रीमेंट हर साल आ रहा है। तो ये दैट इज अ वरिंग सिचुएशन। और ये क्यों है, इसका रीज़न इतना ज़्यादा जो है यूजेज क्यों बढ़ रहा है? पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री के यूजेज में पानी की ज़रूरत होती है और उसके अलावा
आपका जो क्लाइमेट है वो भी जो है इम्पैक्ट पैदा कर रहा है वाटर के यूजेज पे। तो ये जो है सारी जो चीज़ें हैं आप यूएन की 2018 वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में हाईलाइट होती हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो रिपोर्ट है दैट इज अबाउट हेल्थ एंड फूड। इसके ऊपर जो कुछ रिपोर्ट्स हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, आपके फूड के पर्सपेक्टिव में, इसमें पहली जो रिपोर्ट है दैट इज पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पाकिस्तान में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ का रेशो है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान इज डिक्लेयर्ड रिस्कीएस्ट कंट्री टू बी बॉर्न। पाकिस्तान में अगर कोई पैदा होता है तो वो उसने बड़ी रिस्क ली है पाकिस्तान में पैदा होके। और ये आप कहें कि इट इज़ वर्स्ट इन द वर्ल्ड। जो पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट है वो ये है कि 1000 में से 40 बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की एज तक पहुंचने से पहले पहले पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रेशो है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है और दुनिया में वर्स्ट है। तो ये जो है पहली रिपोर्ट है। उसके अलावा जो सेकंड हेल्थ के केस में आती है रिपोर्ट, वो आप पाकिस्तान की जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुई थी 2018 में, ये पाकिस्तान की नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में, वो ये कहते हैं कि हमारी जो सर्वे नेशनल लेवल पे हुई थी कि पाकिस्तान में 45% जो बच्चे हैं वो उनकी ग्रोथ जो है स्टंटेड ग्रोथ होती है। अब स्टंटेड ग्रोथ इसलिए होती है कि उन बच्चों को 45% बच्चों को उनकी जो बैलेंस्ड डाइट है वो बैलेंस नहीं होती, उन्हें न्यूट्रिशन की उनमें कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, उनमें वो चीज़ें जो फूड में होनी चाहिए उनको वो सारी कम्प्रीहेंसिव तरीके से डाइट फुलफिल नहीं हो रही होती। तो उनके दिमाग की ग्रोथ उस तरह से नहीं होती, उनकी फिजिक या उनकी हाइट में ग्रोथ नहीं होती, उनकी जो खाने में डिफिशेंसीज होने की वजह से। तो ये 45% पाकिस्तान में अगर बच्चों के साथ हो रहा है तो ये बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट है। और पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के लिए जो जीडीपी से एलोकेशन होती है वो एशिया में लोएस्ट है। तो ये इसका भी उस पर जो है इम्पैक्ट है हेल्थ के एरिया में। हेल्थ के या हेल्थ और फूड के एरिया में एक और यहाँ पे आप रिपोर्ट रखें, दैट इज चाइल्ड वाली तो हो गई, इन्फेंट वाली। एक दूसरी है दैट इज वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम। वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत 60% जो पाकिस्तानीज हैं वो फूड इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। अब फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है कि हमें जो है सफिशिएंट जो क्वालिटी फूड है, जो अफोर्डेबल फूड है, जिसमें सारी न्यूट्रिशन आपकी फुलफिल होती हो, उसकी एक्सेस नहीं है। अब पेट भर के खाना यहाँ पे जो है उसकी बात नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो रूटीन में सेम खाना खाते हैं और ना वो फ्रूट्स बाय कर पाते हैं, ना वो मीट बाय कर पाते हैं। तो उनकी जो न्यूट्रिशन की नीड्स हैं उनकी बॉडी की, वो बाकी लोगों से जो एलीट्स या अपर क्लास हैं वो सारी उनकी नीड्स पूरी हो रही होती हैं। तो मेजॉरिटी 60% आबादी एक बड़ा नंबर है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम कहता है कि 60% आबादी पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही है। जो क्वालिटी अफोर्डेबल फूड है जिसमें सारी न्यूट्रिशन की नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं होती। ये जो है आप हेल्थ के केस में याद करें। उसके अलावा जी हम अगर यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले आप यूएन की जो जेंडर इंडेक्स की रिपोर्ट है
वो यहाँ पे लिस्ट करते हैं, जो ये बताती है कि पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ यमन से सिर्फ बेहतर है पाकिस्तान, बाकी जो है एरियाज में 2017 की ये यहाँ पे रिपोर्ट है मेरे पास, उसमें जेंडर इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में जो यूएन शाया करता है, इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 149 कंट्रीज में से पाकिस्तान 148th पे था 2017 में, और 149th में है यमन है, यानी सिर्फ यमन से जो है हम बेहतर हैं, बाकी जो है हर कंट्री से हमारी जो है जेंडर इक्वालिटी का जो एस्पेक्ट है वो ख़राब है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, एजुकेशन के एस्पेक्ट में वुमेन को ये जो वुमेन का जेंडर है उसको इक्वालिटी नहीं दी जा रही। ये इसकी जो है 2019 में अगर रिपोर्ट आई है तो इसको फिर आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा, ये मेरे पास अभी इसकी रिसेंट नहीं पड़ी रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी की जो ये यूएन की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की रिपोर्ट होती है, तो इसको भी आप अपडेट कर लीजिएगा और अपडेट करके बाकियों के साथ भी शेयर करें। अदर देन दिस जी, इसमें ही आप जेंडर की जब बात करते हैं तो एक और रिपोर्ट आप जेंडर इनइक्वालिटी में पोस्ट कर सकते हैं, दैट इज ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ये हर साल एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। अब इसमें अगर 2018 की बात की जाए तो तब से अब तक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स यही मेंटेन करती आई है कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 उन कंट्रीज में से एक है जहां पे मॉडर्न स्लेवरी बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, अब ये मैं जेंडर इनइक्वालिटी से क्यों इसको रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल स्लेवरी में या ग्लोबल स्लेवरी जो इंडेक्स है उसमें मॉडर्न स्लेवरी की बात आती है। मॉडर्न स्लेवरी, या आप कह लें कि जो जदीद गुलामी का कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि अगर आपसे ज़बरदस्ती फोर्स्ड कोई काम करवाया जा रहा है, दैट इज़ मॉडर्न स्लेवरी। आपसे फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है, दैट इज़ मॉडर्न स्लेवरी। आपकी फोर्स्ड मैरिज हो रही है, दैट इज़ मॉडर्न स्लेवरी। तो ये ज़बरदस्ती किसी की शादी हो जाती है तो उस शादी में अगर औरत पूरी ज़िंदगी गुजारती है तो वो मॉडर्न स्लेव है। और ये मॉडर्न स्लेवरी की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, वो कहती है कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से है जहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी बहुत ज़्यादा है। और ये ग्लोबल जो स्लेवरी इंडेक्स है, इनके मुताबिक तकरीबन 3.19 मिलियन पाकिस्तानीज जो है वो ग्लोबल स्लेवरी को फेस करते हैं। अब ये जो टॉप 5 कंट्रीज की बात आ रही है कि टॉप 5 कंट्रीज में से पाकिस्तान एक है, और ये टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं, जिनमें चाइना आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है। सिर्फ इन इन अगर 4 की ही यहाँ पे सिर्फ बात की जाए तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक जो भी लोग मॉडर्न स्लेवरी में हैं दुनिया भर में, 58% जो लोग हैं वो इन कंट्रीज से हैं। तो ये देखें कि इस रीजन में जो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसमें जो है मॉडर्न स्लेवरी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान अगर टॉप 5 में आता है तो पाकिस्तान की जो मॉडर्न स्लेवरी इंडेक्स है वो रिफ्लेक्ट करती है कि वुमेन की कंडीशन यहाँ पे ख़राब है, और इसी वजह से हम इसको जेंडर इनइक्वालिटी के साथ रिलेट करते हैं। अदर देन दिस जी, आप जो 2017 में हमारे इलेक्शंस हुए थे उसमें जो वोटर गैप है उसको भी एक जो है रिपोर्ट की तरह आप कहीं पे आर्गुमेंट की तरह यूज कर सकते हैं कि हम 2017 में देखते हैं कि 97.02 मिलियन इतने जो हैं लोगों ने वोट दिया, या इतने लोग जो हैं वो वोटर्स हैं पाकिस्तान में, और उसमें से 54.60 मिलियन जो है मेल वोटर्स और 42.42 मिलियन जो है वुमेन वोटर्स। तो इसमें देखें मेल और फीमेल के वोटर्स होने में डिफरेंस है 12 मिलियंस का गैप। तो ये वोटर्स का जो जेंडर गैप है ये हाईलाइट करता है जेंडर इनइक्वालिटी को पाकिस्तान में। उसके अलावा अदर देन दिस जी, आप यहीं इसी
जेंडर इनइक्वालिटी के ही एरिया में एक और रिपोर्ट भी है, दैट इज यूएन की रिपोर्ट है ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। ये 2018 की रिपोर्ट है यूएन की जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर। ये यूएन ये कहता है कि पाकिस्तान में 11% जो हैं वुमेन ज़्यादा जो है फूड इनसिक्योरिटी फेस करती हैं एज कंपेयर टू मैन। अगर फॉर एग्जांपल 100 मैन जो हैं वो उनको सही से खाना नहीं मिल रहा, तो उनके कंपैरिजन में 111 वुमेन होंगी जिनको फूड इनसिक्योरिटी जो फेस कर रही होंगी। तो ये जो है यूएन की जो रिपोर्ट है ऑन जेंडर इक्वलिटी, इसमें ये हाईलाइट होता है कि वुमेन की जो फूड नीड्स हैं वो मैन से ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। इवन इन्होंने अगर कंपैरिजन इसमें किया कि जो सिंध है, रूरल एरिया की, अगर सिंध की वुमेन को कंपेयर किया जाए तो उसमें ज़्यादातर हमें 40% जो है वुमेन वो मिलेंगी जो अंडर वेट होंगी, उनका वज़न बहुत कम होगा जिस हाइट के मुताबिक उनका जो वज़न होना चाहिए। ये खाने की जो है उन्हें कमी होती है। इवन यहाँ पे अगर जो नाइजीरिया है, एक गरीब मुल्क है, और नाइजीरिया के बहुत ही गरीब रूरल रीजन, यहाँ पे फुलानी का मिसाल लिया जाए तो इस रीजन में भी जो औरतें हैं वो 18.9% अंडरवेट होती हैं। तो सिंध में जो रूरल एरियाज में औरतें हैं वो 40% उनकी आबादी है। आप अगर कोई सिंध का चक्कर लगाए और रूरल एरियाज का चक्कर लगाए तो वो अगर औरतों को देखेगा तो ज्यादातर आपको अंदाजा हो जाएगा मोस्ट ऑफ द वुमेन इन रूरल एरियाज आर अंडरवेट बिकॉज उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो ये एक तरह से जेंडर इनइक्वालिटी की इलस्ट्रेशन है जो यूएन रिपोर्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी से आपको जो है यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है दैट इज वो पॉपुलेशन के ऊपर हैं कुछ रिपोर्ट्स। एक तो आप यहाँ पे यूएन की जो पॉपुलेशन फंड है, द यूएन पॉपुलेशन फंड, ये यूएन का एक ऑर्गन है। ये कहता है कि पाकिस्तान जो है 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, और इसकी जो आबादी है पाकिस्तान की 2030 तक डबल हो जाएगी। उसके अलावा पॉपुलेशन के ऊपर आप पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल, इस इदारे की जो है स्टडी को कोट कर सकते हैं। पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल कहता है कि 1970 के बाद दुनिया में जो भी 80% सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कहीं पे भी, उनका डायरेक्ट ताल्लुक है वहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो यंग आबादी उन रीजन्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इकोनॉमिक नीड्स उनकी फुलफिल नहीं हो रही, तो वो पॉपुलेशन आप जो है उसका सिविल जो है कॉन्फ्लिक्ट से ताल्लुक रख सकते हैं। तो पोस्ट 1970 ज्यादातर जो दुनिया में सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें ये पैटर्न जो है पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल ने आइडेंटिफाई किया है कि ज्यादातर 80% जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि वहां पे उन कंट्रीज में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो ये जो है एक रिलेशन है, अगर आपकी यंग पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेट रहेगी, उसके जो है अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, तो आप वहां पे उस आर्गुमेंट को बेहतर बनाने के लिए इस स्टडी को वहां पे कोट कर सकते हैं। उसके अलावा जी आप यहाँ पे एक और रिपोर्ट भी पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो ये कहती है, वर्ल्ड बैंक मेंटेन करता है कि पाकिस्तान की जो 80% आबादी है वो पाकिस्तान की जो 80% गरीबों की आबादी है वो रूरल एरिया में रहते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर 100 गरीब लोग हैं तो उनमें से 80 लोग गांव देहात में रहते हैं, रूरल एरियाज में। तो ये वर्ल्ड बैंक कहता है पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट जो अगर गरीब हैं तो वो कौन से एरियाज में रहते हैं।
और ये आप पुअर्टी के भी इस इंडेक्स में भी आप पुअर्टी के ऊपर बात करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी हम पॉवर्टी के ऊपर अभी बात करें तो इसकी एक रिपोर्ट है, दैट इज़, ये आप यूएन की एक यहाँ पे रिपोर्ट कोट करेंगे। यूएन की 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको नाम दिया गया था सोशल आउटलुक फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। अब इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया था कि यहाँ पे इस रीजन में जो हमारा एशिया का रीजन है, यहाँ पे लोगों की कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है। तो इसमें ये कहा गया कि यूएन की रिपोर्ट 2018 में जो आई थी सोशल आउटलुक फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसमें ये कहा गया कि जो बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, फिलीपीन है, वो अपनी कंट्रीज में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको वो 2030 तक एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यूएन की ये जो लिस्ट 2018 में आती है सोशल आउटलुक फॉर एशिया, इसमें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, फिलीपीन की बात होती है कि ये कंट्री जो है अपने कंट्री में एक्सट्रीम पॉवर्टी को 2030 का एलिमिनेट कर सकते हैं। और इस लिस्ट में पाकिस्तान वाज मिसिंग, पाकिस्तान का जो है मेंशन नहीं हुआ। और इस लिस्ट में बल्कि ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ है साउथ एशिया में वो अफगानिस्तान के बाद सबसे स्लो है। तो ये जो है यहाँ से आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं पावर्टी के साथ, और कहीं पे अगर आर्गुमेंटेशन हो रही है पावर्टी पे तो आप इसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी पावर्टी वाले में आप वर्ल्ड बैंक वाला भी रेफरेंस दे सकते हैं कि पाकिस्तान की पुअर पॉपुलेशन 80% जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। और जो है जी आप ये जो एक और जो है सर्वे है जो ये कहता है कि हमारे कंट्री में ये जो डेथ है, चाइल्ड की जो डेथ होती है, हमारे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर 100 में 1000 में से 40 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका जो रिलेशन है वो निकाला जाता है कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम लेवल। हमारे कंट्री में अगर पॉवर्टी कम होगी तो लोग अपनी हेल्थ पे, औरतों के जो है जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पीरियड पे उनके ऊपर खर्चा कर पाएंगे। सो ये अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी को कंपेयर करें तो जो हाई इनकम कंट्रीज हैं दुनिया में, जो पैसे वाले कंट्री हैं, वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी 1000 में से 3 बच्चों की डेथ होती है। जो लो इनकम वाले कंट्रीज हैं वहाँ पे 1000 में से 27 प्लस जो है बच्चों की डेथ होती है। तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी वाली रेट जो है उसको आप पॉवर्टी से फिर रिलेट कर देते हैं कि हमारी जो है लो इनकम फैमिलीज होना, पॉवर्टी होना, ये फिर जो है जो हमारे इस कंट्री का वीकेस्ट इंडिविजुअल है वो हमारे बच्चे होते हैं, वीकेस्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो फिर इससे इफेक्ट हो रहे होते हैं। अदर देन दिस जी आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आखिरी हमारी जो रिपोर्ट का एरिया है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका ये जो यूएन की रिपोर्ट ही 2018 वाली सोशल आउटलुक फॉर एशिया, इसको भी ह्यूमन डेवलपमेंट में देखें। आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में आपकी जो है लिविंग कंडीशन आ जाती है, आपकी एजुकेशन एंड हेल्थ आ जाती है। तो ये जो एरियाज हैं फिर ये जहाँ पे जो जो रिपोर्ट्स हाईलाइट करें उसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो यूएन की जो रिपोर्ट थी 2018 में जिसमें सोशल आउटलुक फॉर एशिया की बात हो रही है तो उसको भी यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। अदर देन दिस आप जो है यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिल्कुल शाया होती है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। 2018 में ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स आई थी उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग थी 189 कंट्रीज में से 150th नंबर पे। पाकिस्तान इंडिया से भी पीछे था, नेपाल से, बांग्लादेश से। और उसके अलावा उस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया था कि पाकिस्तान में जो वुमेन की आबादी है पूरी, जो 100% जो औरतें हैं, उन 100% में से सिर्फ 24. ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि 100% में से सिर्फ 24% पाकिस्तानी वुमेन जो है वो
लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, तो यहाँ से जाहिर होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पाकिस्तान में इक्वल तरीके से नहीं हो रही। औरतें लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बहुत बुरी है। 2000 यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हम 2018 वाली रेफर कर रहे हैं। अगर रीसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2019 में आई है, यहाँ पे 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आई है, उसमें पाकिस्तान 189 कंट्रीज में से 152nd नंबर पर है। सो ये जो है हाईलाइट करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है पाकिस्तान में, उसका स्टेटस क्या है हेल्थ के केस में, एजुकेशन के केस में, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं ह्यूमन इंडेक्स को बनाने के लिए। उसके अलावा अदर देन दिस आप ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या सोशल आउटलुक में आप ये जो ग्लोबल स्लेवरी की इंडेक्स की हमने बात की, जिसमें हमने ये कहा कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स कहती है कि पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में से है, तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक रिपोर्ट है यूएन की तरफ से, वो लिस्ट करते हैं कि दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो 2018 में यूएन की रिपोर्ट आती है, उसमें इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है हैप्पीएस्ट कंट्री है अपने इस रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन दिस रीजन। तो ये एक जो है, फिर इसका रिलेशन पता नहीं किस तरह से उन्होंने बनाया है, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके साथ अगर देखा जाए तो ये फिर उसके साथ रिलेशन इसका नहीं है। यूएन की ये जो रिपोर्ट है, इसको फिर क्रिटिसाइज भी किया गया था। 2018 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द रीजन, एंड यूएन की इसी 2018 वाली रिपोर्ट को अगर रिसेंट में देखा जाए, 2020 में यूएन की रिपोर्ट आती है, उसमें पाकिस्तान जो है दुनिया के 66th नंबर पे जो है काउंट होता है कि पाकिस्तान 66 नंबर पे हैप्पीएस्ट है, और इंडिया जो है वो 144 नंबर पे, यानी अभी भी हम इंडिया से ज़्यादा हैप्पी हैं। सो ये जो है चंद रिपोर्ट्स जो हैं, ये आप यूटिलाइज करें। जी किरण, रिलीजन का एलिमेंट भी यहाँ पे आ जाता है कि आपने देखा होगा कि हमारे लोग जो है यहाँ पे इस रीजन में, कोई कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो जाए, फिर हर किसी एलिमेंट को जोक में तब्दील करके दिल खुश रखते हैं अपनी। तो ये एक बिल्कुल आप उसको फैक्टर को काउंट कर सकती हैं। रिलीजन और जो कल्चरल आउटलुक है वो आपको कंटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। रिलीजन इज रिलीफ। तो ये चंद रिपोर्ट्स हैं, इनको आप यूज करें। ये करप्शन के ऊपर जो है जी एक रिपोर्ट है, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2018 में पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से 117th नंबर पे था। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2019 की है, इसमें पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से 120 पे आ गया है, यानी और ज़्यादा जो है हमारी यहाँ पे इस इंडेक्स के मुताबिक करप्शन बढ़ गई है। उसके अलावा करप्शन के अगर केस पे आप ये जो हमने पहले बात की, यूएन जो कहता है कि हर साल 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स करप्शन की वजह से दुनिया को नुकसान आता है। तो ये जो है करप्शन के पर्सपेक्टिव में दो बातें ऐड करनी थी।